माँ शैलपुत्री की महाकथा भाग 2। जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब आत्मा किसी एक सत्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाती है, तब ब्रह्मांड भी उस भक्ति के आगे झुक जाता है। हिमालय की पुत्री शैलपुत्री वही आत्मा थी जो पहले सती के रूप में जन्मी थी। पिछले जन्म में सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सहा था और उसी अपमान की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती की आत्मा ने संकल्प लिया था, मैं फिर जन्म लूंगी और फिर से अपने शिव को प्राप्त करूंगी। और उसी संकल्प के साथ उन्होंने जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर। अब वह थी शैलपुत्री। तपस्या की शुरुआत। बचपन से ही शैलपुत्री का मन सामान्य राजकुमारियों जैसा नहीं था। उन्हें महलों की चमक, आभूषणों की सुंदरता या राजसी सुखों में कोई रुचि नहीं थी। उनकी आंखों में बस एक ही छवि थी, शिव। वही शिव जो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे, जो संसार से अलग, जो माया से परे, जो समय से भी ऊपर थे। जब शैलपुत्री थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं अपने जीवन का एक एक श्वास केवल शिव को पाने के लिए समर्पित कर दूंगी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसे सुनकर देवता भी चकित हो गए। कठोर तपस्या। शुरुआत में शैलपुत्री केवल फल खाकर तप करती थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर उन्होंने फल भी छोड़ दिए। अब वह केवल पत्तों पर जीवित रहने लगी। लेकिन तपस्या यही नहीं रुकी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। अब वह केवल हवा पर जीती थी। सोचिए, एक ऐसी राजकुमारी जिसके पास संसार के सारे सुख हो सकते हैं, वह जंगल में खड़ी होकर वर्षों तक केवल शिव नाम जप रही थी। ठंडी हवाएं, तेज बारिश, कड़कती धूप, कुछ भी उनकी तपस्या को नहीं तोड़ पाया। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवताओं में चिंता। देवता आपस में कहने लगे, यदि यह तपस्या ऐसे ही चलती रही तो इसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। तब सभी देवता पहुंचे ब्रह्मा और विष्णु के पास। उन्होंने कहा, हमें शिव को इस तपस्या के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस भक्ति का उत्तर दे सकते हैं। शिव की परीक्षा। लेकिन शिव, वह किसी भी भक्त को तुरंत स्वीकार नहीं करते। वह पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। एक दिन शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और शैलपुत्री के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शैलपुत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, शिव? वही शिव जो भस्म लगाते हैं, जो शमशान में रहते हैं, जिनके पास न महल है, न धन, न आभूषण, न वैभव। ऐसे शिव को पाने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी क्यों नष्ट कर रही हैं? अटल भक्ति। यह सुनकर शैलपुत्री की आंखों में एक तेज चमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में बोला, आप शिव को नहीं जानते। वह केवल योगी नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मांड है। उनके बिना न सृष्टि है, न समय है, न जीवन है। मैंने उन्हें अपने हृदय से चुना है और अब चाहे कितने जन्म क्यों न लग जाएं, मैं केवल उन्हीं को प्राप्त करूंगी। शिव का असली रूप। जैसे ही यह शब्द पूरे हुए, वह साधु अचानक मुस्कुराया और अगले ही क्षण उनका रूप बदलने लगा। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और शैलपुत्री के सामने
प्रकट हुए स्वयं महादेव, शांत, गंभीर और अनंत शक्ति से भरे हुए। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम वही आत्मा हो जो पहले सती थी और इस जन्म में तुमने अपनी तपस्या से मुझे फिर से प्राप्त कर लिया है। दिव्य विवाह। इसके बाद देवताओं ने मिलकर एक दिव्य विवाह का आयोजन किया। पर्वतराज हिमालय का महल देवताओं से भर गया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी देवता उस विवाह के साक्षी बने और उस दिन शैलपुत्री बनी पार्वती और शिव के साथ उनका मिलन हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, यह था शक्ति और शिव का मिलन, प्रकृति और चेतना का मिलन, सृष्टि के संतुलन का मिलन, गहरा आध्यात्मिक रहस्य। इस कथा का एक बहुत गहरा रहस्य है। शिव बिना शक्ति के शव समान होते हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी। जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि चलती है और यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि वही है भक्ति की शुरुआत, आत्मा की जागृति और शक्ति की पहली किरण। जय माँ शैलपुत्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ शैलपुत्री ज़रूर लिखना।